नशा निरोधक दिवस पर कार्यक्रम में पंचकुला पहुंच गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी यहां मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कह रहे हैं। ऐसा चल रहा है कि ये एजुकेशन बच्चों को दे दो, ये एजुकेशन बच्चों को दे दो। अरे हम गांव में पले पढ़े, यानी 18 साल तक तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों का पता ही नहीं होता था, ये भी कुछ चीज़ें होती हैं। और अगर आपने 10-12 साल में पाठ्यक्रमों में वो चीज़ें डाल दो तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो अनभिज्ञ है वो भी जानकार हो जाए उन चीज़ों का। सावधानी बरतनी पड़ेगी। कई माएँ आती हैं अपने बच्चों के साथ ना, वो कहते हैं कि 12 साल से ही बच्चा शुरू हो गया सिगरेट पीने, शराब पीना शुरू हो गया। तो एक मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जो फैमिली है, परिवार है, जब बच्चा नशा करने लग जाता है तब उसमें ध्यान देना शुरू कर देते हैं। उससे पहले ही अगर वो उनको बहुत अपने बच्चे पे ध्यान दें, उनको टाइम स्पेंड करें। ठीक है, आपका एक विचार है। तो मैंने एक सावधानी के लिए कहा है, आपका विचार है। अगली दूसरी बात। हाँ जी सर, सेकंड बस फैमिली अगर अच्छे से इंटरेक्ट करे बच्चे पे, बाद में तो वो सारा दिन उनके आगे पीछे चलते हैं। अगर पहले बच्चा जब वक्त मांगता है उनसे या उनके साथ स्पेंड करना चाहता है, उनको देखना चाहता है, फैमिली इंटरेक्शन अच्छी हो तो सर काफ़ी चीज़ें जो मैं ओपीडी में देखती हूँ तो बच सकते हैं बच्चे नशे से। ठीक है, शुक्रिया सर। कहाँ मांगे? सब लोगों को शायद समय इसलिए नहीं मिल पाएगा, हर एक के मन में कोई ना कोई विचार है। अब यहाँ लगभग 700-800 लोग बैठे हैं, तो सबको हमने संस्था की दृष्टि से जो जागरूक नागरिक हैं उन्हीं को बुलाया है। अलग अलग संतों के माध्यम से आए हैं, एनजीओ के माध्यम से आए हैं, जो डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं वो आए हैं, सरकारी विभाग के लोग भी हैं। तो सबके मन में विचार है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हमारा तो कहना है कि अब जो जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग, वो हर एक संस्था अपना कोई ना कोई कार्यक्रम बनाए, अपनी कोई एक रूपरेखा तैयार करे कि भी इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग इसमें ये भी करने वाले हैं कि इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई एक प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर सब जगह कोई टास्क फोर्स बनाई जाए, और उस टास्क फोर्स में संतों सन्यासियों को ही अग्रणी भूमिका में रखेंगे ताकि आगे लग करके और कुछ इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आज संतों से भी मैंने 5 मई का, जैसे हमारे खुल्लर जी ने बताया, उस दिन भी निवेदन किया था, और कुछ संतों ने कहा कि हमने अपनी रूपरेखा बनाई है, हम कैसे कैसे करेंगे। तो एक 5-7 संतों की ओर से भी ये एक रूपरेखा अपने सामने आएगी, तो वो अपने सामने रखेंगे। फिर उसमें से जो बातें होंगी, जो सुझाव और होंगे, उसको भी हम उस जो हमारी टास्क फोर्स बनेगी उसके माध्यम से इकट्ठा करेंगे। आपको जानकारी मिलेगी, आप उस टास्क फोर्स को अपने सुझाव दें, फिर उस नाते उस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हमारी दीदी साध्वी अमृता जी पंचकुला ब्रह्मर्षि मिशन विराटनगर में जो बना है, तो उस सबकी देखरेख आप करती हैं। तो आपके मन में भी एक रूपरेखा है, तो मैं दीदी को कहूँगा कि वो अपनी बात को। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। बराबर रूप में उपस्थित प्रिय बंधुओं, जिस समय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैं अध्ययन कर रही थी तो पीएचडी करने का मेरा मन हुआ, तो उस समय विषय लिया योग और मेडिटेशन का आपराधिक मनोविज्ञान, किशोरावस्था के आपराधिक मनोविज्ञान पर कैसे प्रभाव होता है। तो उसके लिए योजना बनाई गई बुड़ैल जेल चंडीगढ़ में जाकर एडोलेसेंट क्रिमिनल्स पर काम किया जाए। तो मैंने लगभग 2.5 वर्ष उस जेल में प्रतिदिन 2 घंटे का समय देकर के कार्य किया। 80 के करीब वहाँ पर युवा और किशोर क्रिमिनल्स थे। छोटी मोटी चोरी चकारी से लेकर के बड़ी लूटपाट, डकैती, हत्या, बलात्कार, सब तरह के क्राइम उन्होंने कर रखे थे। और जब उस क्राइम की जड़ में गए तो पाया गया कि लगभग 80 to 90 क्राइम्स के पीछे कारण नशा था। अब बात ये थी कि वो बच्चे इतने ज़्यादा लिथार्जिक थे, कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे। जेल के जेलर ने कहा कि हम आपको उनके बीच में जाने ही नहीं दे सकते, 2-4 आपके साथ खड़े रहेंगे पुलिस वाले, तभी आप वहाँ सुरक्षित रहोगे। तो ऐसे वातावरण में जब प्रवेश हुआ तो वो बच्चे हमारे साथ बिल्कुल कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा आप थोड़ा दूरी पर रहें और हमें बात करने दें।
उन बच्चों का एक सवाल था, सबसे पहला सवाल जो उन्होंने पूछा वो ये था, पता नहीं उन्होंने मेरी आंखों में कुछ देखा या हमारी बॉडी लैंग्वेज से वो क्या समझे। एक बच्चे ने कहा, आप हमारे बारे में क्या सोचते हो, पहले ये बताओ। सहज ही उस प्रश्न का उत्तर निकला कि बस जैसे घर का कोई छोटा भाई किसी बीमारी से ग्रस्त है और हॉस्पिटल गया, ठीक होके आ जाएगा, तो आप लोगों का कुछ ऐसा है, वो यहाँ जेल में रहकर सुधार किया जाए, फिर अपने अपने घर को जाओ। वो संवाद धीरे धीरे आगे जब बढ़ने लगा तो फिर एक ऐसा समय आया कि जेल के जेलर मुझे कहते थे, उस समय राणा साहब कहते, आपने इनको क्या जादू की पुड़िया सुंघा दी है, ये पुलिस वालों के शूज के बट्स खाकर भी जागते नहीं थे, 10-10 बजे तक खड़े रहते थे, शेव नहीं करते, बाल नहीं बनाते, नहाते धोते नहीं, बहुत ही गंदे ढंग से रहने वाले। आपने इनको क्या सिखा दिया कि ये प्रतिदिन 4 बजे जागने लग गए हैं अपने आप। कोई गुरुद्वारे की दीवार के साथ पीठ लगाए बैठा है, कोई जेल में स्थित किसी और स्थान पर, कोई कहीं और, कोई कहीं और, सब बैठ करके हमने उनको नेति, षटकर्म, कुंजल आदि सारी क्रियाएं करवाई। कहते कोई पानी पीकर निकाल रहा है, कोई कर रहा है, शोधन क्रियाएं करने लगे, प्राणायाम करने लगे, धीरे 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 फिर वो मेडिटेशन करने लगे। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके जब ये कार्य हुआ तो उसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिला। और ये बात जो मुख्य रूप से वहां पर पाई गई कि इन बच्चों ने ये नशे की लत में कब पड़े थे, ये सारे स्कूल के ड्रॉप आउट थे या स्कूल के रनअवेज थे। कहने का भाव है कि जो स्लम बस्तियां हैं या अपने घरों के अंदर रहने वाले भी ज्यादातर बच्चे स्कूली अवस्था में इन चीजों के शिकार हो जाते हैं। और हम आज भी अपने वातावरण में आसपास में ये चीज देख रहे हैं। हम भी जब बच्चे थे और उस समय जब पढ़ रहे थे तो ये विषय हमारे संज्ञान में आ चुका था कि कुछ ब्राउन शुगर नाम के और कुछ इस प्रकार के, हीरोइन नाम सुना उस समय कि ये ऐसे नशे हैं, अगर एक बार गलती से भी जीभ पर लगाया तो सारी जिंदगी लत पड़ जाती है और अंधकार में जीवन हो जाता है। और हम भी उस समय डर गए थे। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस होते हैं तो वो उसमें फंस भी जाते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि जब तक हम स्कूल्स में जाकर के इस विषय पर कार्य नहीं करेंगे, आज भी स्कूलों में वह वातावरण है जहां बच्चे किसी न किसी प्रकार से नशे की शिकार में आ जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं। तो हमने अपनी संस्था की तरफ से एक योजना बनाई। यहाँ पर गुरुकुल के कुछ छात्र बैठे हुए आप देख रहे होंगे। तो इन छात्रों की आयु जो है लगभग उसी आयु वर्ग की है जिसमें कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो मेरे ध्यान में आया कि जब लव और कुश ने आकर के अयोध्या में राम कथा कही तो उसका प्रभाव जो था वो सबके हृदय में उतरा था। तो ये छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से हमने कुछ नुक्कड़ नाटक और कुछ प्रेरणा गीत ऐसे तैयार कर लिए हैं। हम तो पहले ही इस योजना में लग गए थे। मुख्यमंत्री साहब, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें तो उसी दिन आपने जोश जो है वो डाल दिया था। वो सब तैयार हो गया है और अब आगे की योजना बना करके सभी स्कूल्स में इस कार्य के लिए अगर कोई आप कार्य क्षेत्र बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में जितने विद्यालय हैं, गुरुकुल हैं, हमने अभी हमारी अभी योजना है कि पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर क्षेत्र का प्रारंभ पंचकुला से करेंगे। 3 जिले। अयोध्या में राम कथा कही तो उसका प्रभाव जो था वो सबके हृदय में उतरा था। तो ये छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से हमने कुछ नुक्कड़ नाटक और कुछ प्रेरणा गीत ऐसे तैयार कर लिए हैं। हम तो पहले ही इस योजना में लग गए थे। मुख्यमंत्री साहब, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें तो उसी दिन आपने जोश जो है वो डाल दिया था। वो सब तैयार हो गया है और अब आगे की योजना बना करके सभी स्कूल्स में इस कार्य के लिए अगर कोई आप कार्य क्षेत्र बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में जितने विद्यालय हैं, गुरुकुल हैं, हमने अभी हमारी अभी योजना है कि पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर क्षेत्र का प्रारंभ पंचकुला से करेंगे। 3 जिले और उसमें सारी स्लम बस्तियों के अंदर जाना है, मार्केट प्लेसेस में जाना है, स्कूल्स में जाना है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है, अदर कॉलेजेस में। तो ये हमारी योजना है। आपका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी प्रकार से महंत चरणदास जी हैं, युवा जागृति मंच जन कल्याण मिशन, इन्होंने भी एक रथ यात्रा अभी पिछले दिनों में मैंने उसको चलवाया था, हरी झंडी दिखाई थी, एक प्रकार से चला तो आप ही रहे हैं। तो उसका भी कार्यक्रम जो है आप बताएंगे महंत चरणदास जी। बहुत ही पावन कार्यक्रम, संतों के पावन सानिध्य में स्वभायमार मंच माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर एक संकल्प और उसको लेकर के हमने उसको कहीं ना कहीं साकार करने की कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अपील की कि हम समाज में जाकर के अलख जगाएंगे
तो इन्होंने बहुत ही सहृदय से, सहज भाव से हमने जो यात्रा के लिए कहा था उनको अनुमति दी और हमने यात्रा को पूरे हरियाणा में लगभग हमने घुमाया। आज 27वां दिन है और जहाँ जहाँ हम गए, मेरे साथ में भाई अशोक भारद्वाज जी राष्ट्रपति अवार्डी हैं, भाई रमेश सैनी जी हैं, भाई विजय सिंह मार जी हैं, भाई देवराज जी हैं, भाई ध्यानदास जी हमारे शिष्य हैं। ये सभी लोग उसी प्रकार से लगे रहे पूरी हरियाणा में। हमने कुछ कुछ जाना, कुछ कुछ समझा भी, हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। आज भी हमारे पास कार्यक्रम आए थे 2-3 के गांव शेरला से और गांव बहल हल्के से कि हम आप जो कार्यक्रम करते हैं किस प्रकार करते हैं, हम भी करवाना चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपील चाहूँगा कि यही कहना है, क्योंकि माननीय हमारे बहुत ही सामान्य पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में काफ़ी वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है और ये और फिर दूसरी यात्रा का कोई दूसरा चरण कोई बस ये समझो कि आज दूसरी यात्रा का शुभारंभ आप कर देंगे तो हम ये 4 चतुर्मासा जो रहेगा उसमें पूरे हरियाणा में फिर दोबारा से उस यात्रा को लेकर के चलेंगे। उसमें पौधारोपण भी है, पानी को बचाने की बात है, पर्यावरण को बचाने की बात है और हमारा विशेष जो है हमारे प्रदेश की पीढ़ी को आपके आशीर्वाद से कहीं न कहीं हम इस प्रकार कार्यक्रम करेंगे, उसको बचाने की कोशिश रहेगी। तो मैं ये जरूर चाहूँगा जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो हरियाणा में, हम जहाँ जहाँ भी जाएँ जो बड़े कार्यक्रम हो उसमें ये जरूर चाहेंगे कि हमारे को साथ देने के लिए, हमारे को सपोर्ट करने के लिए आपके पुलिस विभाग से या प्रशासन से कोई बड़ा अधिकारी आए तो उस कार्यक्रम का थोड़ा सा एक अच्छा भी लगता है, लोगों को सब सहयोग मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कार्यक्रम का आयोजन करिए और सब पूरा सहयोग सरकार की ओर से पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार श्री महंत मच्छंदरपुरी जी वेलफेयर धर्मार्थ ट्रस्ट, श्री रमणपुरी जी। ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विद्येत्राम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज का ये पावन दिन माँ भगवती के गुप्त नवरात्रों की अष्टमी तिथि को हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस पर सब संतों को आमंत्रित किया और उसमें एक संकल्प लिया अपने जन्मदिन पे कि भी हमारे हरियाणा को नशा मुक्त बनाया जाए। जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जो संत इस विषय में विशेष तौर पे अपने अपने क्षेत्र में आप अपना योगदान दे सके, अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को इस नशे से परे कर सके, तो बड़ा हमारे देश में एक बड़ा उपकार होगा संतों का। और संत एक ऐसी शक्ति हमारे इस भारत की जो कि अनादिकाल से इस भूमि पे अपना प्रभाव, वर्चस्व, अपनी सेवा देते रहे हैं। और हमारा ट्रस्ट श्री महंत मच्छंदरपुरी जी महाराज वेलफेयर धर्मार्थ ट्रस्ट ये 3 वर्षों से हरियाणा के अंदर कार्य कर रहा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वयं एक चिलम पीते थे, वो बड़ी सिद्ध मूर्ति हुई, उन्होंने हमेशा हमारे को इन चीजों से दूर रखा और प्रेरणा देते रहे, बेटा ये चीज हमारे को आदत पड़ गई है इस चीज की, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, परंतु इसका हम अपना अलग लुप्त ले रहे हैं, परंतु तुम लोग इस चीज से दूर रहे। हम लोगों ने भी संकल्प किया कि नहीं, हम समाज के एक दायित्व जिम्मेवार व्यक्ति हैं और अपने आप इस नशे से मुक्त रहें और समाज को भी इस नशे से। इस तरह से करते हुए हम कैथल में हमारा सूरज कुंड माता मंदिर, माता गेट आश्रम है, वहां पे काफी हजारों संख्या में लोगों का आवागमन रहता है माता जी को दर्शनार्थ के लिए। तो वहां पे हम लोग अभ्यास रहते हैं कि वही जिस प्रकार से कोई व्यक्ति नशेड़ी है या किसी प्रकार का कोई ड्रग्स लेता है तो उनको अपने वहां आश्रम में रख करके भी व्यवस्था सुधार करने की कोशिश करते हैं। पर यदि कोई नहीं कर पाता है तो हमारे पास एक व्यवस्था ऐसी सरकार हमें दे कि नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाए। कैथल के अंदर ये बहुत ज्यादा ही मतलब परेशानियां से जी हमारे हरियाणा के अंदर सर 6 जंग आश्रम है, वो 6 की 6 जगह पे हिसार में भी है, दनौदा नरवाना तहसील में आता है सर। जी 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 सर, हमारा अपना प्रयास है कि हम कॉलेज में, स्कूलों में और ग्रामीण जो बस्तियां हैं हमारी उनमें भी जाकर के जागरूक किया जाए। सामान्य लोग रहते हैं जिनको इस चीज से हमने
आह्वान करना है, उनको जन जागरण करना है, तो वो तो दूसरे स्थानों पर बस्तियों में या इलाकों में, या जिसको आदत ना लगे या जिसको लग गई है उसको बुला के करना, ऐसी कोई योजना बनाएंगे तो अच्छा ऐसी रहेगा। योजना है सर, ठीक इसमें है। और प्रयास भी हैं चलिए। कि अपनी सरकार इस चीज में हमारे को जो सहयोग करे, चलिए। तो हम लोग पूरा उसमें पूरे उतरेंगे सर। जय हिंद, जय भारत। सत्येंद्र कुमार जी हैं, पतंजलि आश्रम का कार्यक्रम भी एक कुछ चलता है, कुछ आगे की योजना बनाने के लिए भी कहा है। सत्येंद्र कुमार जी नीचे से आ रहे हैं ना? हाँ, तब तक आप आए ऊपर बैठे। हमारे वाल्मीकि जन जागृति सेवा समिति गोहाना से श्री रमेश जी विकल, इन्होंने भी अपनी कोई योजना बनाई है, रखेंगे। प्रभु वाल्मीकाय नमो नमः। प्रभु वाल्मीकाय नमो नमः। मैं आज मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन के उपलक्ष्य में परमात्मा के चरणों में अरदास करके ये विनती करता हूँ कि इनकी और लंबी उम्र हो, जिन्होंने ऐसा अभियान शुरू किया और वो भी अपने जन्मदिन पर। मैं खुद एक ऐसे समाज से बिलोंग करता हूँ जो इस नशे के कीचड़ में इतना फंसा हुआ है कि शायद आज तक किसी भी सरकार ने उसे नशे से बाहर करने का प्रयास ही नहीं किया।